मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्लेस्ड विक्रांति गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन पौराणिक कथा के अंतरकाल के शुरुआत में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की जगत की संरचना प्रारंभ कर रही थी। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे यह मन की गति से उड़ने लगे। उन्हें एक अजीब से स्थान पर ले गए। यहाँ स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे वहाँ स्थिर स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप पर अच्छी तरह म्याना किया। वहाँ उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा के नौकरते थे। शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव क्षेत्रपाल मातृका दिखपाल कर थे। जैसे ही वहाँ शहर के अंदर गए, शहर का सुंदरता और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राज्य महल में पहुँचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनी कर रही थी। यह शहर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छठ लाल रंग की थी, 3 आँखें, 4 हाथ थे और उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगाया था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पाश पकड़ा था और दाहिने हाथ में वे अभय और वर मुद्रा दिख रही थी। उनकी मुकुट अर्धचंद्रमा रूपी मणि द्वारा सुसज्जित थी। यहाँ त्रयंबक भैरव के बाएं गोद में बैठी थी। वे श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे। उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्रमा एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 नेत्र थे। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल फल से लेने की सत्वर और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित किए हुए थे। देवी भुवनेश्वरी और त्रयंबकम भैरव पंचप्रेत आसन पर विराजमान थे। पंचप्रेत आसन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित थे। इन सब की सेवा में अनेक योगियाँ थी। इनमें से कुछ पंख डोल रहे थे, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रहे थे, कुछ नए शीशे पकड़े हुए थे, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रहे थे, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने की तैयारी थे, कुछ देवी के मनोरंजन के नृत्य तथा गान में लिप्त थे। त्रिदेव ने वहाँ पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यहाँ सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैर के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए गए थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा सहारित किए जा रहे थे। त्र्यंबकम ब्रह्मा की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबकन के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेवी त्र्यंबकम के ही 3 रूप है। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियाँ त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी और रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया था तथा उन्होंने उनकी जगह पर स्थापित किए। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया, रुद्र और काली ने उसे तोड़ा जिससे पंचतत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंचतत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनः रचना शुरू कर सके। जय माता दी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।